जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 1 के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें, कल हमने पाठ का अध्ययन किया था तो उसके कुछ शब्दार्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उनके अर्थ के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है सरस। सरस शब्द का अर्थ क्या होता है? रसीला या मोहक। सरस शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? रसीला या मोहक। घाट, अब कविता में घाट शब्द आया था ना, तो घाट शब्द का अर्थ क्या होता है? तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान, है ना। तट के, घाट का अर्थ होता है तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। अब जैसे आप लोग कभी तीर्थ, गंगा स्नान, गंगा घाट पे जाते हो तो वहाँ पे जो गंगा नदी बहती है उसके किनारों पे क्या है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो जो घाट है वो उसका अर्थ क्या होता है? तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान। जैसे फिर है बाट। बाट का अर्थ होता है रास्ता। बाट का अर्थ क्या होता है? रास्ता। विमल। विमल शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्मल या स्वच्छ। विमल शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? निर्मल या स्वच्छ। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, हमारे पास में कोष्टक के अंदर कुछ शब्द दिए गए, जैसे भाई बहन, सरस, इच्छा और फल। तो इन शब्दों में से जो उचित शब्द है इस रिक्त स्थान के अंदर आएगा, उसको हमें इस रिक्त स्थान में लिखना है। ठीक है, तो आइए पहली रिक्त स्थान को देखते हैं। पहली है हवा। अब ये देखिए बच्चों, ये पंक्तियाँ हमारे कविता में से ही आई हुई है। तो कविता अगर हमें याद है तो हम इनमें से जो उचित शब्द होगा उसको रिक्त स्थान में भरना है। तो हवा देश के फल, क्या होगा? कविता की लाइन पूरी क्या बनती है? हवा देश के फल। तो देखिए, ये फल आया हुआ है ना, तो इस फल को हम इस रिक्त स्थान में भर लेंगे। तो ये रिक्त स्थान हमारी पूरी हो गई। हवा देश के फल। फिर है सरस बने प्रभु, सरस बने। क्या होगा? सरस बने प्रभु। अब ये देखिए, सरस है ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हमें रिक्त स्थान में भर देना है खाली जगह में। सरस बने प्रभु, सरस बने। ठीक है, फिर अगली खाली जगह है देश के घर के, खाली जगह क्या होगा? देश के घर के भाई बहन, है ना। कविता में लाइन आई थी ना, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु, विमल बने। तो देश के घर के भाई बहन। ठीक है, तो ये हो गई रिक्त स्थान पूरी। फिर है देश की इच्छा, देश की आशा, है ना। देश की इच्छा, देश की आशा। तो रिक्त स्थान में होगा, क्या लिखेंगे? इच्छा। ठीक है, तो देखिए, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने। देश के घर के भाई बहन, देश की इच्छा, देश की आशा। तो ये हो गई हमारी रिक्त स्थान पूरी। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। ठीक है, ये शब्द है और ये इनके विपरीत अर्थ हैं, तो उन्हें रेखा खींचकर मिलाना है। अब देखिए, जैसे ये आशा है तो आशा का विपरीत अर्थ, मतलब आशा का उल्टा क्या होगा? निराशा। तो इस प्रकार से हमें ये लाइन खींच के आपस में विपरीत अर्थ को मिलाना है, अर्थ को विपरीत शब्द से मिलाना है। ठीक है, तो पहला हो गया आशा, तो आशा का विपरीत अर्थ क्या होगा? निराशा। फिर है इच्छा, तो इच्छा का विपरीत अर्थ क्या होता है बच्चों? अनिच्छा। इच्छा का विपरीत अर्थ क्या होगा? अनिच्छा। फिर है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली का विपरीत अर्थ क्या होता है? कमज़ोर। तो ये हमने कमज़ोर से मिलान कर लिया। फिर है देश, तो देश का विपरीत अर्थ क्या होगा? विदेश। देश का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों? विदेश। फिर है सरस, तो सरस का क्या हो जाएगा अर्थ? नीरस। ठीक है, सरस शब्द का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? नीरस। ठीक है,